Hello everyone, Megha this side. Welcome to my channel Feeding Mathematics. Now I am going to tell you about base method of multiplication. There are various variation in multiplication, so base method is very important and is used frequently. In most of your questions it will be helpful, right? So base method actually hota kya hai? Base in maths, in mathematical terms, you know that numbers in the power of 10. Power of 10 means 10, 100, 1000. यानी कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो उसमें कुछ नंबर्स जो बेस के नियर होंगे उनको हमें क्विकली कैसे मल्टीप्लाई करना है. इन दिस मेथड वी विल लर्न दिस, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल 96 into 96, square of 96. If we want to do the square of 96 very quickly, आप old school method से करोगे, time consuming है, you already know that method, right? तो base method में आप देख रहे हो that 96 is near to which base? It is near to 100, right? You went to a shopkeeper, आप एक shopkeeper के पास गए, right? I'll explain you with the help of an example. आपने वहाँ जाके कुछ सामान लिया, आपने कुछ चॉकलेट्स ली, टॉफीज ली, घर का सामान लिया, and your bill is 96, right? You gave him a 100 rupee note and he returned how much? 4 rupees, right? Because 96 आपका अमाउंट था, 100 आपने दिया, तो he returned you 4 rupees minus 4. 100 में से कितना लेस हुआ? -4, राइट? अब आप सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस मैजिक स्क्वायरिंग इज कि जितना आपका बेस है, जो आपका बेस है उसमें 1 के साथ जितनी जीरोस हैं, पुट दैट मच डैश, ओके? 2 zeros 2 डैश, ओके? अब 96 माइनस, आपको क्या करना है? बेसिकली इनको ऐड करना है, ठीक है? 96 प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 96 में से 4 माइनस करोगे, दैट इज 92. उसको तो लिख दो आगे, राइट? अब इन दो डैश में हम क्या करेंगे? जितना उसने हमें रिटर्न किया, 4 रुपीज रिटर्न हुआ, तो उसका हम कर देंगे स्क्वायर, राइट? तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16, right? So here is your answer. 96 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो you get 9216. Isn't it easy? I'll explain you with one more example. We take it 97, okay? 97 का लेते हैं. आप शॉपकीपर के पास गए, 97 रुपीज का आपका बिल बना, and you gave him 100 rupee note. 100 rupee note because आपका बेस, it is near to base 100, ठीक है? 97 रुपीज का बिल हुआ, he returned you 3 rupees. अब बेस में जितनी जीरोस उतनी यहाँ पे डैश, ठीक है? 97 प्लस माइनस, और यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना? प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस, तो हम 97 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 94. नाउ 2 डैश, राइट? आपको फिल करने हैं ये 2 डैश. तो आपको बताया जितना आपको शॉपकीपर ने रिटर्न किया उसका हम स्क्वायर कर देते हैं अगर, तो दैट इज 9. 4 का स्क्वायर यहाँ 16 था और ये 2 डिजिट था, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 16 फिल हो गया. बट 9 इज 1 डिजिट और आपको ये 2 डिजिट फिल करनी है, तो 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए यू कैन राइट इट एज 0, 9, right? Put a 0 before 9 and this is your answer. Isn't it interesting? Very quickly you get your answer. 97 multiply 97 is 9409, right? Another example I am going to take, that is if you multiply 990, राइट? अब आप देख रहे हो कि वी हैव 990 इज नियर टू विच बेस? 1000,
यानी कि आपका जो बेस है दैट इज 1000 और आपको स्क्वायरिंग करनी है 990 की। आप शॉपकीपर के पास गए, आपका जो बिल है दैट इज 990, ही रिटर्न यू हाउ मच 10 रुपीज, तो आप -10 कर दोगे, राइट। अब बेस में जितनी जीरोस हैं उतने आप डैश पुट करोगे, यहाँ पे डैश लगाओगे, राइट। 990 - 10 इज 980, आप इसको आगे लिख दोगे 980, एंड जितनी डैश है वो कैसे फिल होंगे, आपको जितना रिटर्न किया शॉपकीपर ने दैट इज 10, उसका आप स्क्वायर कर दोगे, राइट, दैट इज 100। तो यू राइट इट ओवर हियर 980 100, 980100 is your answer. Clear with it? So in another case, अगर अब ये तो था कि आपका 100 से या 1000 से कुछ अमाउंट कम है, अब एक केस आता है जिसमें आपका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, लाइक 107, राइट। आप with you again tell me that it is near to which base? बेस कि कौन से पास में है, दैट इज 100 ओनली, है ना, 100 के ही पास माना जाएगा। तो 100 इसका बेस है एंड योर बिल इज 107। 100 रुपीज से कितने ज्यादा आपने उसको रुपीज दिए शॉपकीपर को, 7 रुपीज। जैसे वो रिटर्न करता था तो हम माइनस करते थे, राइट। अब जितना 100 में बेस में, यू जस्ट रिमेंबर बेस, कि हम बेस में ऐड जितना होना चाहिए उतना लिखेंगे और जितना बेस में माइनस होना था उतना वो लिखते हैं हम, राइट। सो बेस में 7 ऐड होगा, देन ओनली योर अमाउंट विल बी 107, ठीक है। नाउ बेस इज 100, सो 2 डैशेस, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको अगेन ऐड ही करना है, जैसे माइनस वाले में ऐड किया था तो प्लस वाले में भी हम ऐड ही करेंगे। 107 में अगर आप 7 ऐड करते हो तो योर आंसर विल बी 114, राइट। 114 आपने आगे लिख दिया। नाउ 2-2 zeros, अब इसको कैसे फिल करेंगे, जितना हमने ऐड किया उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑफ दिस 7 इज 49, तो यू विल राइट इट ओवर हियर। तो आपका जो आंसर है 107 into 107, दैट इज 11449, राइट, है ना इजी। सो with one more example I'm going to explain you. If you take it as 109 or you take 1005, okay, 1005 को अगर हम multiply 5 भी ना लें हम, we take it as 6, okay. So your base in this case is not 100, अब 1000 के नियर है ना, तो आपका जो बेस होगा that is 1000, right. आपका जो बेस है इसमें क्या है, 1000 is your base. आपका जो बिल बना that is 1006, right. शॉपकीपर ने 1000 में कितने और आपसे मांगे, 6 रुपीज और मांगे, सो यू विल राइट एज +6 ओवर हियर, राइट। अब बेस में कितनी जीरोस हैं, तो आंसर में उतने डैश डाल दीजिए, राइट। और 1006 में अगर हम इस 6 को ऐड कर देते हैं तो योर अमाउंट विल बी 1012। 1006 + 6 इज 1012, इसको आपने आगे लिख दिया। और टू फिल दिस, आप कैसे इसको फिल करोगे, 6 का स्क्वायर, यानी कि जितना हमने ऐड किया उसका स्क्वायर, दैट इज 36। अब यू सी ओवर हियर 36 तो 2 डिजिट नंबर है, बट आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स को फिल करना है। कैसे करोगे, 36 तो यहाँ लिख दिया, एंड टू मेक इट 3 डिजिट यू विल राइट अ 0, यू विल पुट अ 0 बिफोर दिस नंबर, राइट। सो योर आंसर इज 1006 का स्क्वायर कितना हुआ, 101236 is your answer, right. So this is your second case in this. Now your third case is carry over. अगर कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कैरी ओवर हो जाता है फॉरवर्ड, जैसे कि हम एग्जांपल देकर आपको बताएं तो 88 फॉर एग्जांपल 88 का आप स्क्वायर करते हो, राइट। तो आप देख रहे हो दिस इज
near to which base? 100. Your base is 100 and 88 rupees का आपका बिल था. So the shopkeeper returned you 12 rupees उसने रिटर्न करे आपको. ठीक है. Now what you have to do is कितने डैश लगाएंगे? जितना बेस में है that is 2 dash. Okay. So 88 minus 12, you will write it over here. 88 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 76, राइट. और आप देख रहे हो 2 zeros हैं, 2 डैश लगा दिए. बट अब देखोगे हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है? जितना अमाउंट हमने माइनस किया उसका स्क्वायर लिखते हैं, राइट. सो स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. अब 144 तो 3 डिजिट नंबर है, बट यू हैव टू राइट 2 डिजिट नंबर ओवर हियर. तो आप क्या करोगे? यहां पे आप लिखोगे 44, ओके, एंड यू विल ऐड दिस 1. यू विल राइट गिव दिस 1 टू द अदर नंबर. ठीक है. सो योर आंसर बिकम्स 76 प्लस 1 77 and this is 44. So your final answer to this is 7744. I will repeat. 88 का स्क्वायर करना है. इट इज नियर टू विच बेस? 100. ओके. 100 आपका बेस है. 88 रुपीज का बिल बना एंड द शॉपकीपर रिटर्न यू 12 रुपीज, राइट. सो आप जब करते हो, आंसर निकालते हो, द सीक्रेट आई टोल्ड यू फॉर सॉल्विंग दीज मेथड, दिस क्वेश्चंस, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उतनी डैश लगाने हैं जितना आपका बेस में 0 है, राइट. 2 डैश 2 zeros. 86 माइनस 12 आपने सबसे आगे लिख दिया. ठीक है. एंड जो जितना हमें शॉपकीपर ने रिटर्न किया, माइनस 12 का स्क्वायर करो या 12 का स्क्वायर करो, इट विल बी 144. 2 डिजिट नंबर लिखना है. सो लास्ट 2 डिजिट्स को हमने लिख दिया 44 यहाँ पे लिख दिया एंड 1 वी हैव गिवन टू दी other number, right. So you have given to this number. 76 becomes 77. 76 plus 1 is 77. 44. So your final answer is 7744. So this completes your base method for multiplication. I hope you find it very easy, and if you will practice more and more practice will make you perfect in this method. And jahan bhi academics mein or in your competitive exams you can use them and you will find your calculations very easy. So if you like my video, keep liking and subscribing to my channel. Thank you.